नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड प्रैक्टिकल में सीबीएसई बोर्ड का 2023 के लिए। तो आज हम सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे यहाँ, जिसका नाम है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज के हेल्प से हम यहाँ अननोन रजिस्टर का रजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। मेरे पास फिर से वही स्टूडेंट है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा सेटअप रखा हुआ है। देखो ये है मीटर ब्रिज, जिसके हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, अननोन वायर का रजिस्टेंस फाइंड करना होगा। यह हमारे पास का एक रजिस्टेंस बॉक्स जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है नॉन रजिस्टेंस के लिए। यह हमारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। यह हमारे पास क्या है, वन वे की, जब ये अंदर रहेगी तो मतलब सर्किट उसमें है, वर्किंग में है, अदरवाइज वर्किंग नहीं होगा। और ये हमारे पास फिर से वही बैटरी एलिमिनेटर, जिसका काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ये जॉकी, जो ये बताती है कि कहाँ पे हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो ये हमारी जॉकी है। तो इस प्रैक्टिकल में बेसिकली करना क्या होगा हमें, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास मीटर ब्रिज का सेटअप है। हम रीडिंग कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है जो एक नॉन रेजिस्टेंस होता है। कैसा, नॉन रेजिस्टेंस। और ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जानते होंगे हम सब, कैसा होता था, कुछ 4 रजिस्टर होते थे, कुछ इस तरह के लगे हुए होते थे क्वाड्रिलेटरल शेप में, और हमने ऐसे लगाते थे यहाँ पे। और मान लो ये P था, ये Q था, ये R था, ये S था, और ये S अननोन रजिस्टर है। तो यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करते थे। और कैसे करते थे, अगर ये बैलेंस है तो बीच वाली सर्किट में कोई, बीच वाली ब्रिज में कोई करंट फ्लो नहीं होती थी, तो क्या करते थे, इन दोनों का रजिस्टेंस का रेशो P/R मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q/S के इक्वल होना चाहिए। तो ये बैलेंस कंडीशन मानी जाती थी। तो ऐसे ये मीटर ब्रिज वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे हम क्या करेंगे, जॉकी से इस वायर को, जो वायर है 100 सेंटीमीटर का, इस पर हम जॉकी को मूव कराएंगे। तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जहां पे सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, मतलब बैलेंस पॉइंट होगा। तो मान लो जॉकी का बैलेंस पॉइंट यहाँ मिला हमें। अब कैसे पता चला बैलेंस पॉइंट है, ये गैल्वेनोमीटर जो है इसका पॉइंट जो हो जाएगा वो 0 पे आ जाएगा वापस। तो समझ जाना करंट फ्लो होनी बंद हो गई। तो अगर हमें यहाँ पे 0 पॉइंट मिला, मतलब बैलेंस पॉइंट मिला, तो यहाँ से आगे डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। मान लो L है तो बची कितनी, 100 - L। तो अननोन रजिस्टर का रजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, मतलब क्या करेंगे, रजिस्टेंस R अपॉन L इक्वल टू क्या हो जाएगा, X अपॉन 100 - L। और यहाँ से अननोन रजिस्टर क्या है, X, और X की वैल्यू क्या हो जाएगी, R ब्रैकेट 100 - L डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से हम आराम से अननोन रजिस्टर का रजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं एपरेटस पे। आ जाओ सब, चलिए भाई। तो यहीं पे हमारा सारा का सारा सेटअप है। और ये हमारा देखो यहाँ मीटर ब्रिज बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या काम किया, ये पूरा सिस्टम तुम जानते ही हो। हमने क्या किया, सबसे पहले नॉन रेजिस्टेंस लिया। तो नॉन रेजिस्टेंस कितना लेंगे, हमने मान लो 2, ये देखो 1 2, ये लिखा है देखो 1 2 2 5। इसका मतलब है कि जौन सी की तुम निकाल लोगे उतना रजिस्टेंस तुमने नॉन ले लिया, मतलब है हमारे पास, हमने 2 ओम का रजिस्टेंस निकाला, तो मतलब 2 ओम का नॉन रजिस्टेंस ले लिया। तो हम क्या करेंगे, रीडिंग में हम यहाँ रीडिंग में कितना रजिस्टेंस भरेंगे, स्टार्टिंग की रीडिंग में 2 ओम रजिस्टेंस नॉन रजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, जॉकी को मूव कराएंगे और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो होगी। तो स्टार्टिंग में देखो इस टाइम में 0 पे है, क्योंकि मैं जॉकी को टच नहीं कराया वायर से। अब जैसे मैं वायर के एंड से टच कराऊंगा, देखो तो गैल्वेनोमीटर में देखो डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है, देखो गैल्वेनोमीटर कोने में पहुंच गया। इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है, बैलेंस पॉइंट नहीं है। अब हम धीरे धीरे से मूव कराएंगे। देखो जॉकी को मैं बिना हटाए मूव करा रहा, तो देखो उस पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। धीरे धीरे मूव कराते 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 देखो गैल्वेनोमीटर को देखते रहो, कुछ नहीं आ रहा। देखो वहाँ अब एक टाइम ऐसा आएगा गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होगा। तो देखो इस टाइम कंडीशन में क्या हो रहा, देखो यहाँ पे ये हो रहा, देखो ये देखो अब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हुआ। देखो धीरे 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 ये आया 0 पे। 0 पे आने का मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, ये बैलेंस पॉइंट मिल चुका है इसका। अब इस मीटर ब्रिज किस में है, बैलेंस कंडीशन में है। अब ये बैलेंस कंडीशन कितने सेंटीमीटर में यहाँ शो करो, देखो ये 66 लिखा था, ये क्या है 67। तो देखो एक्चुअल में 67 पे बैलेंस पॉइंट हमें शो हो रहा है, 67। तो हमारे पास L1 कितनी आ गई यहाँ पे, तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये L1 लेंथ जो स्टार्टिंग वाली थी वो कितनी आ गई, 67। तो L2 कितनी आ जाएगी, 100 - 67, मतलब कितना आ जाएगी, 33, ठीक। तो हम यहाँ से अननोन रजिस्टर निकाल लेंगे, X इक्वल टू वही L2, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है, ये 33 डिवाइडेड बाय L1 कितनी है, 67, मल्टीप्लाई रजिस्टेंस कौन सा वाला, नॉन रजिस्टेंस जो कि 2 ओम था, ये 2 लगाया। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66/67, मतलब 0.9 ओम के समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ से हम आराम से इजीली बता सकते हैं कि अननोन रजिस्टर का रजिस्टेंस कैसे हम मीटर ब्रिज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल का हाफ पोर्शन हुआ है। ऐसे में कम से कम 4 रीडिंग्स लेनी है, डिफरेंट रजिस्टर निकाल लेंगे। एक बार 3 ओम निकाल लेंगे, एक बार 2 ओम निकाल लेंगे, एक बार 1 ओम निकालेंगे, और डिफरेंट रीडिंग लेकर के हम यहाँ से मीन रजिस्टर निकालेंगे, वही हमारे रजिस्टर का रजिस्टेंस होगा। अब इसका सेकंड पार्ट होता है रजिस्टिविटी फाइंड करना। तो देखिए रजिस्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास रजिस्टिविटी का, हमारे पास टू फाइंड रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू RA/L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रजिस्टिविटी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रजिस्टेंस तो वही जो हमने निकाला पीछे, R। A क्या होता है, π/4D², और लेंथ किसकी वायर की, L। तो लेंथ कितनी वायर के लिए हमने 100 सेंटीमीटर का तो वायर लिया है। रजिस्टेंस कितना निकाला हमने, लेट से 1 ओम का रजिस्टेंस निकल कर आया है मीन रजिस्टेंस। और डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, मेन डायमीटर है। अब ये हमारे पास अननोन रजिस्टर है। अब इसका डायमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, तो हम स्केल से तो फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए इतनी एक्यूरेट नहीं है। तो हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे स्क्रू गेज की हेल्प से। स्क्रू गेज की हेल्प से हम इसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैं स्क्रू गेज की हेल्प से तुम्हें डायमीटर फाइंड करके दिखाता हूँ। हमारे पास स्क्रू गेज नहीं रोकते, देखो हमारे पास स्क्रू गेज है जिसका काम क्या है, बहुत छोटी से छोटी थिक चीज़ों का
डायामीटर फाइंड करना। तो हमारे पास देखो इसको क्या है, मेनली दो स्केल होती है। एक होती है देखो मेन स्केल, जो ये है ये मेन स्केल है, और ये होती है क्या, सर्कुलर स्केल। इसे बोलते हैं रेचेट और इसे बोलते हैं क्या, थिम्बल। अब क्या होता है, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पर पेन का डायमीटर फाइंड करना है, तो देखो हम क्या करेंगे, पेन का डायमीटर फाइंड करने के लिए हम पेन को इसके अंदर फंसेंगे। यहाँ पे हम किसे एडजस्ट कर लेंगे। देखो हमने इसको पेन को यहाँ पे एडजस्ट किया, ठीक, अभी पेन एडजस्ट हो गया। अब हमें कैसे पता चला पेन टाइट हो गया, तो पीछे का जो रेचेट है इसको घुमा करके देखते हैं। देखो इसमें आवाज़ आ रही है रेचेट में से, इसका मतलब यह है कि ये टाइट हो चुका। अब अगर ये टाइट हो चुका तो उसकी रीडिंग लेने का सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका यह है कि देखो मेन स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है, सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले देखना है। सर्कुलर स्केल से जस्ट पहले क्या आ रहा है 5, तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई 5। उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखो ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल में हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो बीच वाली है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सर्कुलर स्केल के कौन सा पॉइंट पे ओवरलैप कर रही है, अब ये भी देखना है। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन सर्कुलर स्केल के 20 से 30 के बीच में आ रही है। देखो साफ साफ ये मेन स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो इसको पार कर रही है, यहाँ पे कहीं जाकर के दिख रहा होगा तुम लोगों को, 20 से 30 के बीच में आ रही है। देखो तो कुल मिलाकर रीडिंग लिखने का तरीका क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो डायमीटर कैसे फाइंड कर लेंगे इसका। अब हमारे पास क्या लेते हैं, स्क्रू गेज की रीडिंग लिखने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैसे पता चलेगा इसका, इसका लीस्ट काउंट पता चलता है कि इसमें सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। तो देखो नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में एक्चुअल में वो 100 है, 0 से 90 मतलब 100 तो सर्कुलर डिवीजन हो गए। तो क्या लिखेंगे नीचे 100, और ऊपर क्या लिखते हैं पिच। पिच कितनी है, एक डंडे से दूसरे डंडे के बीच की डिस्टेंस जो कि 1 mm होती है, तो स्क्रू गेज के पीछे 1 mm, तो क्या है 0.01 mm का इसका क्या हुआ, ये लीस्ट काउंट हुआ स्क्रू गेज का। तो मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है, देखो यहाँ 5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, ओवरलैप कर रही है 25, और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अभी नीचे तो दिखा दें 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 0.01, तो क्या आएगा 5 प्लस 0.25 या 5.25। दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस पेन। तो इस पेन का डायमीटर ये है। स्क्रू गेज के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं डायरेक्टली इसका डायमीटर फाइंड करने की कोशिश करूँ वायर के, देखो वायर को हम बीच में अटका देंगे इस तरह से, कुछ हमने इस वायर को बीच में से टाइट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये रेचेट हो चुका, अभी डायमीटर टाइट होगा। देखो अब मेन स्केल रीडिंग देखो क्या आ रही है, मेन स्केल रीडिंग कुछ नहीं आ रही, क्योंकि मेन स्केल में 0 भी नहीं दिख रहा है एक्चुअल में, है ना। तो एक्चुअल में मेन स्केल रीडिंग क्या है वायर के केस में, अगर मैं लिखूँ मेन स्केल रीडिंग तो वो कितनी है 0, और सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी होगी यहाँ। तो देखो ये मेन स्केल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किस पर ओवरलैप कर रही है, देखो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन किस पर ओवरलैप करती हुई जा रही है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो किस पे ओवरलैप करती जा रही है, 30 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है। देखो 30 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, 31 के लगभग होगा। तो हमने क्या लिखा सर को इसके 31। तो अब लिखेंगे क्या रीडिंग, जो रीडिंग होगी वो कैसे लिखते हैं, जो रीडिंग होगी उसे कैसे लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो क्या होगा 0 प्लस 31 मल्टीप्लाई 0.01 या क्या आएगा 0.31 mm। ये हमारे पास डायमीटर किसका, इस वायर का। तो बस रजिस्टिविटी यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। रो की वैल्यू का लिखेंगे आर कितना था 1 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है 0.31 मल्टीप्लाई 10⁻³ mm को मीटर में कन्वर्ट किया है अपॉन ये क्या है 4, और एल क्या है 100 × 10⁻⁻²। इसे सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगी, रजिस्टिविटी मिल जाएगी।